So let's start with definition of sets. So what is sets? What are sets? So a set is nothing but a well defined collection of distinct object. ठीक है, तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है किनका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसे आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो किसी भी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसी को आप क्या बोल देते हो? सेट बोल देते हो। अब यहाँ पर ये जो वेल डिफाइंड टर्म है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही आप क्या बोलते हो? सेट बोलते हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने बोल दिया आपको कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, प्रॉपर्टी कि ये नेचुरल नंबर भी होने चाहिए और लेस देन 5 भी होने चाहिए। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 ये चार ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? मेरे सेट में आ जाएंगे, राइट। ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम, तो क्या इस सेट को आप लिख पाओगे? कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम, क्या ये एक सेट होगा? नो सर। नो। ओके, शुभांगी एंड लक्षिता आप लोग बताइए। तो फूड आइटम्स तो सेट हो सकता है ना? फूड आइटम्स तो सेट हो सकता है, ओके। अच्छा देखो, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम। लेकिन देखो यार, फूड आइटम जो तो होंगे फेवरेट फूड आइटम, क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे कि उसका फेवरेट फूड आइटम क्या है? राइट। मेरा कुछ अलग होगा, मंजूत का कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, राइट। तो फेवरेट फूड आइटम तो हर एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते जाएंगे, तो फिर वो वेल डिफाइंड कहाँ रहा? है ना, किसी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर चीज फेवरेट है, किसी के लिए कुछ दूसरी पर्टिकुलर चीज फेवरेट है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस विल नॉट बी अ सेट। ठीक है, ये आपका सेट नहीं है। लेकिन ये जो एग्जांपल दिया था हमने, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये तो सभी के लिए सेम होंगे, है ना। 1 2 3 4, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, तो ये सब सेट्स में आएंगे। लेकिन ये वाला एग्जांपल आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी सेट्स की डेफिनेशन होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर बोले कि सेट तो सिंपली कलेक्शन है, नहीं, कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए थे? डिफाइन होने चाहिए थे। अच्छा, कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हो सेट्स का, या एक कोई एग्जांपल आप लोग दो कोई भी सेट का? बुक्स ऑफ प्रेमचंद। यस, Books बुक्स ऑफ written प्रेमचंद, राइट। बुक्स ऑफ प्रेमचंद, तो या बुक्स रिटन बाय प्रेमचंद या बुक रिटन बाय एनी ऑथर। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का आपने नाम ले दिया, तो उसने जो बुक्स लिखी होंगी वो तो वेल डिफाइंड ही होंगी, राइट। तो वो हमेशा क्या होगा? एक सेट फॉर्म करेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा बोल दो आप, बुक्स रिटन बाय ऑल दी ऑथर्स, तो वो फिर क्या होगा? वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे ऑथर्स ने क्या क्या बुक्स कितनी लिख दी होंगी, तो उसे आप वेल डिफाइंड नहीं कर पाओगे, राइट। सो दिस इज बेसिक आपका डेफिनेशन ऑफ सेट है। तो इस डेफिनेशन को प्लीज ऑल ऑफ यू नोट दिस डाउन। सर, यस, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक आएगी नंबर्स, तो इनको भी मेंशन नहीं कर सकते, तो फिर ये वेल डिफाइंड है कि सेट नहीं है? लक्षिता का डाउट ये है कि सर अगर सिर्फ ये बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसमें तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो क्या इसे वेल डिफाइंड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, ये वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन एक रूल तो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है? कि वो डिफाइंड है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 4 एंड 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप जिसकी बात कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट होता है। लेकिन उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो आपको ये तो पता है कि उसमें एलिमेंट्स कौन से आने वाले हैं, तो वो क्या होगा? एक सेट होगा। अब नेक्स्ट बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज डन इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट is called roster form. So what is roster form? In this form we list all the member of set within braces, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में आप क्या कर देते हो? सिंपली
उस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं, या इसको आप लिख दो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है उस सेट के, उसे आप डायरेक्टली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हो। जैसे हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल था, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इस टाइप से, विद इन कर्ली ब्रेसेस, और एक के बाद एक हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया बाय अ कॉमा, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नाउ जो सेट्स को हम डिनोट करते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो जैसे कैपिटल ए लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर जैसे अगर मैं दूसरा सेट लिखना चाहूँ, सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा सेट हो गया, कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। So this is your roster form in which all the members of the set are written in within curly brackets separated by a comma. तो बहुत ही आसान था, ये आपका roster form होता है। Now let's move to set builder form. So this is your second form of representation of set. तो इसमें क्या होता है, in this form we write a property rule which gives us all the element belonging to that particular set. इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं आप, जैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में उस पर्टिकुलर सेट को डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, लेट सपोज ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट, यहाँ पर एक कॉलन लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, और ये क्या डिनोट करता है आपका, सच दैट x is a natural number less than 5। तो देखो ये भी आपका कौन सा सेट है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था वही सेट है ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने, उससे लिस्ट करने की बजाय, ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे 1 2 3 4 उन्हें लिखने की बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में उसे डिनोट किया है। तो ये जो फॉर्म होता है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टेटमेंट या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, है ना। सिंपल याद रखने के लिए ऐसे याद लिखा जा सकता है कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम स्टेटमेंट या फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या मीनिंग होता है, दैट मींस ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है सच दैट, है ना, मतलब ए एलिमेंट्स में x आएगा सच दैट x कैसा नंबर होना चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ओके, तो ये एक तरीके से जो हमारा सेट ये था 1 2 3 4 यही सेट लिखा हुआ है ये, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, दोनों सेट सेम है, लेकिन दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, है ना। तो ये दोनों ही फॉर्म आपको समझ में आने चाहिए, और इन दोनों फॉर्म को इंटरचेंज करना, मतलब अगर आपको रोस्टर में गिवन है तो उसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, और अगर सेट बिल्डर में गिवन है तो उसे रोस्टर में करना, ये भी हमें अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए तो बस कंपलसरी है कि हर जितने भी रोस्टर फॉर्म में सेट्स है उनका सेट बिल्डर फॉर्म हो ही नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक ऐसा फॉर्म आएगा जिसका रोस्टर फॉर्म तो वैलिड होगा, लेकिन उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सेट का दोनों में इंटरचेंज हम कर पाए, कि अगर रोस्टर से सेट बिल्डर या सेट बिल्डर से रोस्टर, हर सेट के लिए ये जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ये तीन फॉर्म्स अभी तक बेटा पढ़ लिए हैं, क्या कि सेट्स क्या होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता था, तो रोस्टर फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड वी सेपरेट देम बाय यूजिंग कॉमास, ठीक है। और हमने फिर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, तो इन दिस फॉर्म वी राइट अ प्रॉपर्टी रूल व्हिच गिव्स अस all the elements, I'm sorry, all the elements belonging to that particular set, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं जहां पर आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन देखना होगा, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, okay, so in this question what we have to do, we have to simply write the solution set of this equation in roster form। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so I hope all of you know how to find solutions of a quadratic, right? Middle term splitting हम यहाँ यूज कर सकते हैं। so plus 2x minus x, ठीक है। इस x को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 2x minus x,
माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप फैक्टर्स कॉमन लोगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 minus 1 into x plus 2 equals to 0. So the finally factors are x minus 1 into x plus 2 equals to 0. तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड माइनस 2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए आपके इक्वेशन के। हमें सेट लिखना था तो हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली क्या करोगे आप, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट कर दोगे। So this is your roster form। रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते? A is equal to x such that x satisfy the equation x square plus x minus 2 is equal to 0. या वेरी गुड। तो ये आपका क्या है, जो एक तरीके से आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, ये एक तरीके से क्या है इसका, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ठीक है, यही तो रूल है जिससे आपके ये सॉल्यूशंस आए। तो हम क्या लिखते हैं, a is equals to x such that x is a solution of x square plus x minus 2 equals to 0. So this is nothing but beta your set builder form. Yes, sir. All right, and this is your roster form. Is this question clear to everyone? Yes, sir. So, Let's solve this question. Express A in set builder form to you in roster form. ठीक है, you have to represent this set in set builder form. तो जस्ट आपको क्या करना है, देखो सभी बच्चे, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक सेट गिवन है A रोस्टर फॉर्म है ना, उसमें एलिमेंट्स क्या है 2, 5, 10, 17 और 26। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रूल आपको फाइंड करना होगा जिससे एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिससे ये पर्टिकुलर आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, अब उस प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। तो इन नंबर्स को देखो, ये कैसे नंबर है, पहला एलिमेंट 2 आ रहा है यहाँ पर, Plus 1. दूसरा एलिमेंट आ रहा है 5, थर्ड एलिमेंट इज 10, फोर्थ एलिमेंट है आपका 17 और फिफ्थ एलिमेंट है 26। तो कोई रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर? Sir, n is square plus 1. या गुड, वेरी गुड लक्षिता। हाँ, तो इवन ऑड तो नहीं है बेटा ना, इवन होता तो फिर यहाँ पर 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं, इवन ऑड थोड़ी ना है। एक ही रिलेशन ऐसा होगा जो इन सारे नंबर्स को फॉलो कर रहा होगा। अब उस नंबर्स को देखो आप फाइंड करो, तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट नंबर, राइट? Yes, sir. This is your second number, this is your third number, this is your fourth number. तो यहाँ पर देखो 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 5 आ रहा है, 3 है तो 9 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे 1 स्क्वायर प्लस 1 2 मिल जाएगा। फिर इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 1। plus 1, 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 1। plus 1, 17 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 1। और 26 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर अब मुझे रूल मिल गया कि हाँ ये एक बहुत अच्छा रूल है जो सेटिस्फाई कर रहा है सारे ही एलिमेंट्स को, सारे ही ऑब्जेक्ट्स को। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगी विच इज सेटिस्फाइंग ऑल दी एलिमेंट्स। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो आई विल राइट A इज इक्वल्स टू x such that x is equals to n square plus 1 Yeah. for n equals to 1. 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, Yes, sir. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी सेम सेट को लिखने का तरीका एक ये भी है, x a belongs to x such that x square equals to n square plus 1 for n 0 less than belongings to capital N। ये इस साइन का मतलब पता है आप सभी को? belongs to. belongs Yeah. to, This sign means belongs to। Belongs to. इसका मतलब होता है बेटा belongs Belongs to. to। इसका मतलब जो n है आपका स्मॉल n, इट बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये सही है? लक्षिता, वैदिका प्लीज चेक करो, क्या ये भी आंसर बोल सकते थे हम? yes sir, Yes, sir. ना, तो ये दोनों ही आंसर सही है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये भी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेम ही नोटेशन है, बस हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। फॉर n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, तो मतलब नेचुरल नंबर हो गया, यहां से कंडीशन आई और यहां से क्या कंडीशन आ गई कि n की वैल्यू 5 से लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब क्या क्या हो सकती है 1, 2, 3 और 4, 5, सेम ही चीज आ रही है, राइट? सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस रोस्टर फॉर्म। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन।
this is your NCERT question, so you have to write the following sets in roster form. So here अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो एक एक करके ट्राई करिए, ज्यादा जल्दी नहीं करना है ना, आराम आराम से आंसर सही आना चाहिए हमारा। So your first exercise of NCERT is based on these topics only, roster form and set builder form। पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो इसमें ना पता है सबसे ज्यादा गलती बच्चों से क्या हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जल्दी जल्दी में एक आध एलिमेंट मिस कर जाते हैं, और देखो अगर आपने एक भी एलिमेंट मिस कर दिया ना तो आप ये मान के चलो कि आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, सो यू कैन नॉट मिस एनी एलिमेंट। एक बार आंसर लिखने के बाद चेक कर लो कि क्या यही आंसर होना चाहिए, कोई एलिमेंट मिस आउट तो नहीं है। ओके, सो व्हाट आर इवन नंबर्स? ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर इवन नंबर्स? Yes, sir. Number divisible with 2, 2. right? What are odd numbers? Not divisible by 2. Not divisible by 2, right? All of you. And what are prime numbers? Numbers that are divisible only by itself and 1. All of you, सभी को याद रखना है, smallest prime number 2 होता है, 2 then 5, 2 3 5 7, 11, 13, 11। 17, हाँ, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑड और प्राइम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो दोनों को एक ही मान लेते हैं। नहीं, ऑड एंड प्राइम आर डिफरेंट। आई होप 10th में ये सब पार्ट्स तो आपको क्लियर ही होंगे। चलो Yes. सभी लोग इसके आंसर्स बताओ मुझे। सारे क्वेश्चंस कर लिए क्या आपने? Yes, sir. चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं अब इसे, है ना। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू write the following sets in roster form. So the first one is set A is such that x is an integer and it lies between x is greater than equal to -3 and less than 7। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर? -3, -2, -1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 1 2 2, 3, 0 4, 1 5, 2 3 3, 4 4, 5 6। 6. You will not include 7 क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, बट वी विल इंक्लूड -3 बिकॉज हियर वी हैव अ साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक बिट्टा बात आप सभी लोग ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर होता है ना, जिस ऑर्डर में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख देता ना, -2 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6, तब भी ये सेट सेम ही रहता। ठीक है, सो दिस ऑर्डर डजंट मीन एनीथिंग, है ना। रोस्टर फॉर्म में जब भी आप लिख रहे हो तो एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट्स सेम है अगर दोनों सेट्स के, तो फिर वो दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स सेम होंगे। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? सो हियर ऑर्डर डजंट मीन एनीथिंग। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन इज सेट B is equals to Less than x 6. such that x is a natural number less than 6. 6. Very 1, 2, 3, easy 4, again. 5. 1 2 3 4 5. Now third, C equals to x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। देखो क्या बोला बेटा आपको, x एक 2-digit नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 2-digit नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक हो सकते हैं? Sir. फ्रॉम 10 to 99, है ना, Yes, sir. from 10 to 99, but you have to list out that numbers जिनके दोनों digits का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 सबसे पहला ऐसा नंबर्स कौन सा होगा बताओ मुझे? Sir, 7 7 and 1. 17 होगा ऐसा पहला नंबर, है ना। Yes, sir. सबसे छोटा नंबर 17 होगा। इसके बाद हम लिखेंगे 26, देन Yes, sir. 35, 35, 44, देन 53. 44। अब इसके बाद आप 35 अगर है तो 53 भी होगा, 26 अगर है Yes, तो 62 भी होगा, और 17 है 71. तो 71 भी होगा। 70. क्या और भी कोई सा होगा? यस, 80. देयर एक और नंबर होगा, 80, वेरी गुड, 80. व्हिच इज 80। ठीक है ना, सो दिस इज आल्सो अ 2-digit नंबर जिनका सम 8 + 0 कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 80. लेकिन यहाँ पर 8 नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 08 आप नहीं लिखोगे क्योंकि 2-digit नंबर्स होना चाहिए था, राइट। सो दिस विल बी Yes, योर sir. सेट C। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 4। सो 2, x 3, 5. such that x is a prime number which is divisor of 60। तो यहाँ पर दो कंडीशन है सेट डी में। क्या एक पहली कंडीशन तो ये है दैट x शुड बी अ प्राइम नंबर Prime number. एंड इट शुड बी अ डिवाइजर ऑफ 60। Divisor of 60. तो 2 3 3, 4 5. भी होगा, 5 2, भी 3. होगा,
No, sir, 6 four नहीं होगा, no, four. first I'm writing divisor of 60 only. Yes, Then sir. we will apply this condition of prime numbers. Okay, so 10, then 12, 15, 20 and then 30, right? Yes, ये sir. सारे क्या हो गए? अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता d such that x is a divisor of 60 तो सेट ये आंसर आता है ना, बट we have to Sir, 1 और look out. 60 आता. Yeah, sorry, good. 1 and 60 are also divisors, so 1 will be there and 60 भी होता है यहाँ पर. अब लेकिन हमें कौन से नंबर्स देखने हैं? हमें सिर्फ प्राइम Prime नंबर number. देखने हैं. तो Numbers प्राइम देखने हैं. नंबर क्या होगा? 2, 2, 3. 3. क्या 4 प्राइम है? Five. नहीं. 5 No, प्राइम है. 5. यस. 6 नहीं है, 10 नहीं है, 7. 12 नहीं है. नहीं, 7 तो है, बट 7 इज नॉट अ डिविजर 60. ये सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर नहीं होंगे. तो यहाँ पर 3 ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, दैट आर 2, 2, 3 and 3 5. and 5. So this will be your answer. Set D roster फॉर्म में कैसा दिखेगा आपको? 2, 3 और 5. 5. Set of all letters in the word trigonometry. तो कुछ नहीं करना है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर? सेट ऑफ लेटर्स लिख देंगे. तो E will be equal to T R I G O N. अब ओके, जस्ट या तो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि वी डोंट रिपीट दी सेम एलिमेंट्स इन अ सेट. ठीक है ना? मतलब आप उसको रिपीट कर भी सकते हो और रिपीट नहीं भी कर सकते हो. मतलब अगर यहाँ पर मैं सिर्फ ये TRIGON लिख दिया तो अब O तो लिख ही दिखा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ M लिख सकता हूं मैं, फिर A लिखूंगा. T भी मैं लिख ही चुका हूं, तो R भी मैं लिख ही चुका हूं, तो R भी नहीं लिखूंगा, और Y. तो अगर इस E सेट को आप ऐसा लिखोगे देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. और अगर आप चाहो तो इससे पूरा भी लिख सकते हो, है ना? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं देन ऑल्सो द सेट विल बी ट्रू. तो इसका आंसर ये भी सही है. और अगर किसी ने ऐसा लिखा है, सारे नंबर्स लिख दिए यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, TRIGONOMETRY, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. ओके, तो ये पॉइंट सभी को समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो आपको क्या करना है, आप अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सेट में. ओके, सो 6th का आंसर मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो फिर से बहुत इजी है. डायरेक्टली लिख देना BET एक बार लिखो आप, E को भी छोड़ दो और R एक बार लिखो, तो वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो आई थिंक अब आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से लिख लोगे. देखो, आप सारे एलिमेंट्स को, क्या फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ढूंढनी होगी, है ना? कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा रूल जो ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं. तो आप देखो कि पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 6 है, थर्ड एलिमेंट इज 9, फोर्थ एलिमेंट इज 12. तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? देखो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, आपको नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? 3, 6, 9 और 12. तो ये कैसे नंबर्स हैं? ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना? ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3. तो हमें उस प्रॉपर्टी को यूज करना ही पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं. तो जो सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी तरीका होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ. तो आप ऐसे लिखा करो, A इज इक्वल टू X such that X is equal to 3 into N. Okay, 3 into N, where N belongs to natural number and N is less than equal to 4. तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, पहली तो कि x किसके बराबर है? 3n के. अब n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो n नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और लेस देन इक्वल टू 4 है. दैट मींस वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है. बस 3 into 1 होगा तो 3 आ जाएगा, 3 into 2 होगा तो 6, 3 into 3 होगा तो 9, और 3 into 4 होगा तो 2. तो इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो ये काफी सही रहता है ना? और भी दूसरे बहुत सारे वेज हैं इसको लिखने के, लेकिन आप कोई सा भी एक तरीका लिखो, लेकिन वो सही होना चाहिए. ठीक है, उससे वही एलिमेंट्स आने चाहिए जो रोस्टर फॉर्म में लिस्टेड हैं. ये नंबर्स कैसे हैं? देखो, इसका पहला नंबर है 2 to the power 1, दैट इज 2, देन इट इज 2 स्क्वायर, देन इट इज 2 क्यूब, देन इट इज 2 to the power 4, एंड देन इट इज 2 to the power 5. ये नंबर्स ऐसे ही हैं. 32 को आप 2 to the power 5 लिखोगे तो इस टाइप के नंबर. तो हम क्या बोल सकते हैं? B will belong to X such that X equal to 2 to the power n. ठीक है, 2 to the power n. और फिर उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो सिंपली, for n belonging to natural number n less than equal to 5. This is your set builder form. इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट? दिस इज वेरी इजी. फिर थर्ड का भी सेम उसी फॉर्म में आपको दिख रहा है, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब एंड 5 to the power 4. ऑलराइट,
Yes, So sir. this Yes, is your, sir. I am not writing this answer to this question, you can write. Last part में क्या दिख रहा है? बहुत easy है. 1 to 10 का स्क्वायर. हाँ, 1 to 10 का square. So Square. D will be a set of numbers of x such that X is equal to n square for x square equal to n square, where n n belongs belongs to to natural n. number, n less than equal to 10. 10. ठीक है, तो वेरी गुड. तो इस तरह से आप अगर आप रिलेशन फाइंड कर लोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो. ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा फर्स्ट जो टाइप आता है इज द एम्प्टी सेट. ठीक है, सो अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस एलिमेंट को क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट. ठीक है, सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? अगर आपको इससे कोई पूछेगा तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी मतलब उसमें कोई भी खाली. एलिमेंट ना हो, नहीं. खाली हो. बिल्कुल. सो इफ a set have no element, has no element, then we'll call it empty set. और इसका दूसरा नाम भी होता है null set. एक तीसरा नाम भी कहीं कहीं जगह यूज हो जाता है void set, Void set. है ना. ये तीनों आप नोट कर लो, empty set, null set and void set. इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो और समझने में तो बहुत ही इजी है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? null set या empty set. Now Yes, sir. it is denoted by 5. 5. इससे क्या बोला जाता है बेटा? इस सिंबल को बोला जाता है 5, है ना. सो इसका डिनोशन होता है 5, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, सिंपल ऐसे कर्ली ब्रैकेट. सो दीज आर द टू डिनोशंस यूज्ड फॉर डिनोटिंग एम्प्टी सेट्स. ऑलराइट, तो या तो आप उसे 5 डायरेक्टली लिख देते हो, दैट मींस वो एम्प्टी सेट है, या फिर इस तरह से हम उसे लिख देते हैं. ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मींस वो क्या होगा? एक नल सेट होगा. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दो मुझे, नल सेट का कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? For x हम्म, less than -1 and x belongs to natural number. या वेरी गुड. देखो ये सेट सभी लोग देखो, x a belongs to x such that x is less than -1 and x belongs to natural number. तो अब यहाँ पर ये बोला गया है कि x लेस देन -1 होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए. तो हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो लेस देन -1 तो हो ही नहीं सकते. दैट मींस ये जो सेट A होगा यहाँ पर, ये कैसा सेट होगा? इट विल बी अ एम्प्टी सेट. Yes. ठीक है ना. इस तरह के बहुत सारे आप एग्जांपल ढूंढ सकते हो, है ना. ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो. ऑड नंबर लेस देन 1, ठीक है, इवन नंबर लेस देन 2, तो ये सब क्या है? नल सेट है. ठीक है, these all these sets are empty Null sets. set. ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये n a का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट विल बी इक्वल टू 0, 0. है ना. ये समझ में आ ही रहा है. यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो क्या होगा? एक empty set होगा. number of element in an empty set will be equals to 0. तो n a will be equal to 0. इस n of a का मतलब है number of elements in a set A. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए आप ऐसा लिख लो, number of elements in a set. n a का मतलब होता है number of elements in a set. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये सेट empty set है? No, sir. How it will? a equal to this. थोड़ा No, सा sir, सोचिए it's- सब. No, sir, no. Why? Sir, because it has the element 5. या वेरी गुड लक्षिता. तो देखो सभी लोग इसमें लगता है ये कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो ठीक है ये एम्प्टी सेट होगा, बट दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है, आप लोग इसको एग्जांपल कॉपी में नोट कर लो. दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट. व्हाई? बिकॉज इस सेट में तो ये एक एलिमेंट आ रहा है ना. ठीक है, दिस इज अ एलिमेंट. तो अब ये एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, ए सेट में, तो हम क्या बोलेंगे? अगर सेट ए में एक भी एलिमेंट आ गया तो फिर वो तो एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. क्लियर है पॉइंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो इन एम्प्टी सेट देयर इज नो एलिमेंट. द नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सेट. सो दिस इज वेरी इजी. A set consisting of a single element. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को बेटा क्या बोल दिया जाता है? सिंगलटन सेट. जैसे उसको हम बोल सकते हैं a is equals to x such that
x belongs to natural number and x is less than 2. या तो ये सेट क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिंपली ये 1 लिखोगे आप, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट हो गया। या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं, a is equals to x such that x is a solution of equation x square minus 2x x cube plus 1 equals to 0. x is a, और लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x is a real solution. तो देखो अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सेट्स तो बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलजेब्रा घुमा दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दे दी, और क्वेश्चन ये सेट्स का है, लेकिन इसके लिए आपको अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, -1 या x इक्वल टू -1। इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो, -1 + 1 ही आ जाएगा, या फिर इसे आप फैक्टराइज कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब से, तो ये कितना आता है a प्लस b इंटू minus ab माइनस a प्लस 1। तो अब ये जो इक्वेशन है इसका तो d लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट है ना क्वाड्रेटिक का, तो इसके रूट्स तो रियल नहीं आ सकते, लेकिन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। दैट मींस इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट मींस दिस विल बी अ सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट का क्या मतलब है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ये कई बार ऐसे आपको आ सकता है कि कोई सा सेट दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये सिंगलटन है या नहीं है, तो आप उसको सॉल्व करो और देखो, अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आप क्या बोल दोगे, दैट सेट विल बी अ सिंगलटन, अदरवाइज इट इज नॉट।